सीताराम। आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे साधक ये प्रश्न करते रहते हैं कि गुरुजी, हमें हमारी इष्ट के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। या फिर बहुत सारे साधक ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करनी है। बहुत सारे साधक मेरे पास जब साधना सीखने आते हैं तो कुछ साधक ऐसे होते हैं जो किसी शक्ति के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो किसी विशेष शक्ति की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उस शक्ति के साथ उनका कनेक्शन बने, वो चाहते हैं कि उस शक्ति के साथ उनका संबंध बने, अपने इष्ट देवता के साथ उनका गाढ़ संबंध बने। कोई कहता है मुझे महादेव जी के दर्शन करने हैं, कोई कहता है मुझे माता महाकाली की कृपा प्राप्त करनी है, कोई कहता है मुझे भगवान गणपति का सानिध्य प्राप्त करना है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं और इस प्रकार के जो साधक हैं जिनको अपने इष्ट का सानिध्य प्राप्त करना है, अपने इष्ट का दर्शन प्राप्त करना है, तो उनके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एक बात याद रखिए, ये जगत में जो सर्वोच्च सत्ता है वो परमपिता परमेश्वर है। उसको आप किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हो, चाहे आप उसे शिव कहो, चाहे आप उसे नारायण कहो, या चाहे आप उसको कोई भी रूप, कोई भी नाम दे दो। मूल जो सर्वोच्च सत्ता है वो एक परमेश्वर है। और उसी प्रकार से एक प्रकृति है जिसे आप भगवती दुर्गा कह दो, महासरस्वती कह दो, महालक्ष्मी कह दो, महाकाली कह दो, या कोई भी नाम दे दो। वो एक परम कल्याणकारी प्रकृति शक्ति है, जो शक्ति संचालिनी है, जो परमेश्वर के साथ इस समग्र संसार को चलयमान करती है। अब किसको किस रूप से प्रेम है वो साधक ही जान सकता है कि उसको अपने इष्ट के प्रति कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। मगर यदि उसको अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त करने हैं, यदि उसको अपने इष्ट का सानिध्य प्राप्त करना है, तो ऐसे साधक को, चाहे वो तंत्र साधक हो, चाहे वो कोई भी साधारण से साधारण साधक हो, चाहे वो योग साधक हो, या चाहे कोई भी साधक हो, उसको नवदा भक्ति सीखनी पड़ेगी। अब बहुत सारे साधक ऐसे होंगे जिनको नवदा भक्ति के विषय में पता होगा, मगर उसका अमल कोई नहीं करता है। नवदा भक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कोई भी साधक के लिए, चाहे वो तंत्र साधक हो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो सामान्य साधक हो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे वेदोक्त साधना का साधक है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि अगर आपको नवदा भक्ति पता है तो आप अपने इष्ट का सानिध्य प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको नवदा भक्ति पता है तो आप अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको नवदा भक्ति पता है तो आप अपने इष्ट देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हो। आपका इष्ट देवता का जब जब आप स्मरण करोगे तब तब आपके इष्ट देवता आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। इसका एक ही सरल और बहुत ही बढ़िया मार्ग ये है कि आप नवदा भक्ति करते होने चाहिए। अब जिन साधकों को पता है तो एक बात याद रखिए, अगर आपको पता है तो आज से ही अपने जीवन में नवदा भक्ति को स्थान दे दीजिए। यदि आपको अपने इष्ट के दर्शन करने हैं तो, यदि आपको अपने इष्ट का सानिध्य प्राप्त करना है तो, यदि आपको अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करनी है तो नवदा भक्ति अवश्य ही सीखनी पड़ेगी, नवदा भक्ति अवश्य ही करनी पड़ेगी। अगर ये आप करते हैं तो एक विश्वास रखिए, आपके इष्ट के दर्शन प्राप्त होंगे, आपको आपके इष्ट का सानिध्य प्राप्त होगा और आपको आपके इष्ट की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी ही होगी। अब नवदा भक्ति में क्या आता है, तो नवदा भक्ति का प्रथम चरण है श्रवण। अब श्रवण क्या है, तो पहली भक्ति का पड़ाव है कि आपको अपने इष्ट देवता के गुणों का श्रवण करना है। जहाँ जहाँ आपके इष्ट देवता की भक्ति होती है वहाँ उनके गुणों का स्मरण करिए, उनको श्रवण करिए। जो जो धार्मिक ग्रंथ है,
जो जो धर्म के पुस्तक हैं, जिन पुस्तकों के अंदर आपके इष्ट का वर्णन है, जैसे आपको भगवान श्री हनुमान जी से प्रेम है या आपको भगवान महादेव जी से प्रेम है, तो शिव पुराण का पाठ करना चाहिए, शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए, उसको बार बार सुनना चाहिए, जिससे आपको अपने इष्ट की महिमा पता चलेगी, जिससे आपको अपने इष्ट के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और इस श्रवण के माध्यम से आप अपने इष्ट के एकदम निकट आ जाओगे। आपका इष्ट का स्वरूप कैसा है, आपका इष्ट का लीला कैसा है, आपके इष्ट के कार्य कैसे हैं, उन्होंने कौन सी अद्भुत शक्तियों का संचार किया है, उन्होंने कौन से दिव्य कर्म किए हैं, उन सभी चीज़ों के विषय में आपको स्मरण होगा, आपको उसके विषय में ज्ञान प्राप्त होगा जब आप अपने इष्ट देवता के धर्म ग्रंथ का श्रवण करते हो या उसका पाठ करते हो। ये है श्रवण भक्ति। देवी भागवत का पाठ करो। यदि माँ भगवती से आपको अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रेम है, माँ भगवती से आपको प्रेम है, तो देवी भागवत का पाठ करो। उसी प्रकार से यदि आपको भगवान शिव के प्रति प्रेम है तो शिव पुराण का पाठ करो। अलग अलग प्रकार के तंत्र ग्रंथों का अभ्यास करो। भगवान श्री नारायण से प्रेम है तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करो। इसी प्रकार से गणेश पुराण का अध्ययन कर सकते हो। इसी प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं के जो पुराण है या जो शास्त्र है उसका आप अभ्यास करोगे तो उस देवता के प्रति आपका प्रेम जो है और गहरा होगा, उस देवता के प्रति आपकी जो श्रद्धा है और गहरी होगी, उस देवता के प्रति आपका जो विश्वास है और बढ़ेगा और उनके और आपके बीच में जो अंतर है वो कम हो जाएगा। आप और ज़्यादा अपने इष्ट देवता को जान पाओगे। इसको बोलते हैं श्रवण भक्ति और प्रत्येक साधक को श्रवण भक्ति सीखनी अनिवार्य है। अब दूसरा है कीर्तन। अपने इष्ट देवता का कीर्तन करो, अपने इष्ट देवता के निमित्त कीर्तन का आयोजन करो। सब लोगों को साथ में लेकर अपने इष्ट देवता का कीर्तन करो।